खत्री ट्यूशन क्लासेस। जी हाँ, खत्री ट्यूशन क्लासेस जो कि राजपुर खुर्द छतरपुर में स्थित है और पिछले 21 सालों से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में 4th क्लास से 12th क्लास के बच्चों को कोचिंग दे रहा है। आपको बता दें, आज यह इंस्टीट्यूट अपने नाम से क्षेत्र में परिचित है और लोग इसको जानते हैं क्योंकि यहाँ के बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आता है, जिस कारण लोग दूर दूर से इस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। बलजीत सिंह खत्री का कहना है कि हम स्टूडेंट और उनके परिवार की कसौटियों पर खरा उतरते हैं और उनको यहाँ पर घर जैसा माहौल देते हैं। शिक्षा के साथ साथ उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सर, पिछले 20-21 सालों से लगातार आप जो है यहाँ पे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। क्या लगता है इतना लंबा सफ़र आपका रहा है, कैसा अनुभव रहा आपको? और ये जो हमारा ड्यूरेशन है यही बताता है कि हम अपनी जो पेरेंट्स की कसौटी पर और बच्चों की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि हर साल 4-5 नए सेंटर खुलते हैं, कुछ तो सेशन के बीच में ही बंद हो जाते हैं, कुछ 1-2 साल संघर्ष करके बंद हो जाते हैं। ये हमारा रिजल्ट ही है जो हम इतने लंबे समय तक जो पेरेंट्स की उम्मीदों पर जो खरे उतरे हैं, जो लगातार हर साल हम 15 से 20% ग्रोथ करते जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे बच्चे आते हैं, कैसे आप बच्चों तक पहुँचते हैं और क्या लगता है बच्चों तक आपके इंस्टीट्यूट का मालूम चलता है बच्चों को? देखो, बच्चे आते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से। जब बच्चे से किसी एक मोहल्ले का कोई एक बच्चा आता है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसके साथ में उस मोहल्ले के 4-5 बच्चे और अगले साल वो अपने साथ लेकर आता है। या जो बच्चा पढ़ के चला गया है, अब कुछ तो ऐसा हो गया है जो बच्चे हमसे पढ़े थे, अब धीरे धीरे उनके अपने बच्चे आने लगे हैं, या वो अपने जो हमारे ही अपने स्टूडेंट्स हैं वो इस लाइन में पहुंच गए हैं। वो खुद हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं। जैसे मेरा लगभग 50% स्टाफ मेरे पास वो है जो मेरे पास से ही पढ़कर यहाँ पर टीचर का काम कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन करवाएंगे, अल्फा बीटा वाले वो क्वेश्चन बेटा हर बार पेपर में जरूर आते हैं, वही क्वेश्चन जरूर करेंगे। उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूँ, बुक देखिए आपको। ये कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें उस पर भेजे थे, शायद व्हाट्सएप पर भेजे थे, होमवर्क में एक ग्रुप को भेजा गया था, करवा तो दिए गए थे वो सारे के सारे, ठीक है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं और 3rd चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बुक में से दे रहा हूँ। तो कॉपी बुक है सभी के पास, इस टाइम बुक में से ही दे देंगे। एक्सरसाइज लिखो उसमें। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि खत्री ट्यूशन क्लासेस में भारी संख्या में दक्षिणी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के और गांव देहात के बच्चे बढ़ चढ़कर यहां पर आते हैं, क्योंकि यहां पर फीस भी रीजनेबल है, जिस कारण बच्चों को यहां पर आने में कोई दिक्कत नहीं होती और साथ ही यहां पर एक फैमिली माहौल भी रहता है। हम कह सकते हैं कि साउथ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और खासतौर से गांव देहात के लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर आते हैं, क्योंकि पहले थोड़ी सी समस्या आती थी। जैसे भाटी क्षेत्र है हमारा, फतेहपुर है, या फिर गिटोरनी तक के बच्चे आते थे, आयानगर तक के बच्चे आते थे, छतरपुर फेज़ 1 फेज़ 2 से बच्चे आते थे, तो उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती थी कि ये इंटीरियर में है, मेन रोड से करीब ये मान के चलें 600-700 मीटर हमारा अंदर आना पड़ता है, तो उनको समस्या होती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल हमने अपनी एक ब्रांच छतरपुर में भी, ये 100 फुटे के ऊपर ही है, हमारा मैदानगढ़ी रोड पर है, एंटर करते ही 7वां-8वां गेट ही है वहीं पर, वहाँ पर भी खोल दिए। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। फिलहाल आपकी कितनी ब्रांचें चल रही हैं? फिलहाल हमारी 2 ही ब्रांच हैं। ये मेन ब्रांच है, एक छतरपुर में ब्रांच है। जिस तरह से बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आने वाले समय पे और भी जो है? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से जैसे इस साल मैंने पहली ही बार किया तो पहले ही मंथ्स में मेरे पास वहाँ पर करीब 80-90 स्टूडेंट्स हो गया। तो अब तक जो मैं सोच रहा था कि मैं अपने बाहर ना निकलूं, लेकिन इससे मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, कि फर्स्ट मंथ्स में ही मेरा इतना अच्छा रिस्पांस है कि तो नेक्स्ट ईयर जैसे मेरा और स्टाफ है, एक सुल्तानपुर में भी हमारा विचार चल रहा है, एक फतेहपुर में भी विचार चल रहा है, हम अपनी ब्रांचें खोलें। प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए गए, ठीक है। हर एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा अल्फा बीटा वाला। ये दिया गया है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, x² + x + 1। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहले 3 मेथड थे, लेकिन लास्ट ईयर से एक मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड हमारा हटवा दिया गया है। अब सिर्फ या तो हमने किससे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व करना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से तुम हर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो। जैसे यही इक्वेशंस मैंने लिखी इसमें
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा तुमसे। इसको हम किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के दो रूट से एक अल्फा एक बीटा, हमें इसमें सॉल्व करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो एक तो तरीका है हम इसमें अल्फा और बीटा निकाल लें और फिर हम अपनी इक्वेशन में रखें। क्योंकि दूसरा तरीका है हमारा, इसमें हम डायरेक्ट इससे करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे अल्फा से तो ऊपर क्या आएगा? प्लस। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी और अल्फा सी अपॉन ए लिखेंगे। इसका जुड़े हुए आदमी हैं आप, गांव देहात से जुड़े हुए आदमी हैं, उसका कितना फायदा मिलता है आपको? देखो, इस क्षेत्र में मुझे 20 साल पढ़ाते हुए हो गए। वैसे भी सोशल एक्टिविटी में मैं लगातार लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो तकरीबन हर आदमी मुझे अब चेहरे से भी नाम से भी पहचानता है। तो उस चीज़ का सपोर्ट तो मिलता है, फेथ होता है। देखो, कोई भी अपने बच्चों को किसी के सुपर्द करता है तो वो बहुत ज़्यादा फेथ चाहता है, बहुत ज़्यादा विश्वास चाहता है, स्पेशली गर्ल्स के मामले में कि भाई घर से आजकल के माहौल को देखते हुए हर किसी के पास कोई अपनी 10th 11th 12th में बेटी बड़ी हो जाती है, हर किसी के पास नहीं छोड़ते हैं। तो वो एक विश्वास भी चाहता है कि हमें एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट मिले जहां हमें एजुकेशन के साथ साथ सेफ्टी भी मिले। तो मैं उस पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं और उनको घर जैसा माहौल दूं। यहाँ पर सभी प्रोफेशनल टीचरों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस कारण यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है और बच्चों का विश्वास और उनके परिवार का विश्वास खत्री ट्यूशन क्लासेस में बना हुआ रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें एक एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्या लगता है आपकी रीजनल फीस रखी हुई है, क्या सोच के आपने रखा हुआ है? सर, ऐसा है ना, जो हमारा क्षेत्र है रूरल क्षेत्र है, इसमें रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गार्ड का काम करते हैं, जो माली का काम करते हैं, रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, या छोटे रोजगार हैं जिनके। अब बच्चे तो उनको भी पढ़ाने हैं, वो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड कर नहीं पाते और सच मायने में देखा जाए तो उनको एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। वे संघर्ष करके आए हैं, नियर बाई के स्टेट से आए हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है। वो छोटी मोटी जॉब करते हैं, अपने 40-50 हज़ार रुपये मैक्सिमम उनकी इनकम होती है, उसमें उनको रेंट भी देना होता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी होती है, और भी बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। तो ऐसे माहौल में क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर जैसे मेरी ये अपना मकान है, मुझे रेंट नहीं देना, तो मैंने इकोनॉमिकली यहाँ चार्जेस रखे हैं। कोशिश रहती है कि हर जो भी टैलेंटेड बच्चा है, प्रतिभा जिसके अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल वो निखर के आए और वो आगे बढ़े और उसको मौका मिले, उसको संसाधनों के अभाव में वो पढ़ाई छोड़ ना पाए। क्या कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट के परिवार से और खासतौर से साउथ दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे, आपके पास किस तरह से पहुँचे हुए? देखो, पहुंचने के लिए तो उनको जब आवश्यकता है एजुकेशन की और वो मुझ पर विश्वास करते हैं, पिछले 20 साल का मेरा रिकॉर्ड चेक करें। अभी मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस भी दे रहा हूं। तो जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो उस यूट्यूब चैनल पर, जैसे खत्री ट्यूशन क्लासेस के नाम से मैंने स्टार्ट किया, उस पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। जो हमारी लाइव क्लास जो चलती है उस पर भी वो क्लास ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं रखा हमने। और अगर वो फिर भी हमसे ऑफलाइन भी आकर जुड़ना चाहें तो ये मेरा कोचिंग सेंटर है, मोस्ट वेलकम है। टाइमिंग हमने शाम को नॉर्मली क्लास होती है, स्कूल के बाद ही होती है, 3 बजे से और 9 बजे तक ये हमारी क्लासेस चलती है, दोपहर बाद।